गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। तो आज जो क्वेश्चन आंसर का सेशन है वो आपका मॉडर्न हिस्ट्री का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है, सोशलिस्ट मूवमेंट है, जहां से हर साल क्वेश्चन रहता ही है। आप लोग गौर से देखिएगा और रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन होगा तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे। आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, खासकर इस टॉपिक से, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है 1833 में राजा राम मोहन राय के निधन के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने संभाला? ठीक है। विकल्प है देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, रामचंद्र विद्याबागीस और राधाकांत देव। आपका आंसर क्या होगा? देवेंद्रनाथ टैगोर। यहां एक दो चीज और याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है राजा राम मोहन राय, ये मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? आपको पता होगा मुगल शासक हुआ करता था कौन? अकबर द्वितीय, है ना। अकबर द्वितीय के बंद पेंशन को बहाल करवाने के लिए राम मोहन राय कहां गए थे? इंग्लैंड गए थे और वहीं ब्रिस्टल में उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यह भी बन सकता है कि राम मोहन राय जब इतने दिनों तक इंग्लैंड में थे उस वक्त ब्रह्म समाज का संचालन कौन कर रहा था? तो याद रखिएगा कि उस समय ब्रह्म समाज का संचालन कर रहे थे रामचंद्र विद्याबागीस, ठीक है। साथ ही साथ देवेंद्रनाथ टैगोर से भी क्वेश्चन बन सकता है। आपने सुना होगा 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने एक संस्था स्थापित किया था, उसका नाम था तत्वबोधिनी समाज या तत्वबोधिनी सभा, है ना। इनकी एक पत्रिका भी थी तत्वबोधिनी, ठीक है, बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी। क्वेश्चन बन सकता है। अगला प्रश्न देखिएगा, रहनुमाई मजद यासन समाज किससे जुड़ा था? सिख से, पारसी से, मुस्लिम से या सिंधी से, है ना। तो रहनुमाई मदद यासन समाज सुन के भी लग रहा होगा कि इसकी संबद्धता किससे है? पारसी धर्म से। पारसी धर्म के शुद्धिकरण के लिए क्या हुआ? इस संस्था को स्थापित किया गया और इस संस्था का एक मोटो हुआ करता था महिला उत्थान, नारी का उत्थान, ठीक है। क्वेश्चन ये बन सकता है रहनुमाई मदद यासन समाज इसकी स्थापना कब हुई? 1851 में, ठीक है। और इसके फाउंडर जो हुआ करते थे उनका नाम है नैरोजी फरदूनजी, ठीक है। दादा भाई नैरोजी भी हुआ करते थे संस्थापक सदस्य। आपको पता होगा इन्हीं की एक पत्रिका थी जिसका नाम था क्या? रस्त गोफ्तार, है ना। इसी संस्था से रिलेटेड थी मैडम भीखाजी कामा। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नंबर 3। भारत में नारी आंदोलन का पुनरुत्थान मुख्यतः किसकी प्रेरणा से हुआ? नारी आंदोलन का पुनरुत्थान निम्नलिखित में से किसकी प्रेरणा से हुआ? आपके सामने विकल्प है सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, पंडिता रमाबाई, ठीक है। एकदम ध्यान रखिएगा कि आपका आंसर होगा क्या? सी, पंडिता रमाबाई। इन्हें पंडिता की उपाधि इसलिए दिया गया कि ब्राह्मण धर्म में व्याप्त कुप्रवृत्ति की ये आलोचना करती हैं। साथ ही साथ इनकी एक संस्था भी है, कभी कभी क्वेश्चन बनता है, क्या है? पूना सेवा सदन, ठीक है। संस्था का नाम है पूना सेवा सदन और यह संस्था स्थापित हुई थी 1915 में। किसका है? पंडिता रमाबाई का। मोटो क्या है? मुख्य रूप से मोटो यही है कि बेसहारा नारियों को आश्रय देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नंबर 4। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहां हुई? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहां हुई? आपके सामने विकल्प है न्यूयॉर्क, शिकागो, बॉम्बे और अडियार। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि थियोसॉफिकल की स्थापना हुई कहां? न्यूयॉर्क में। कब? 1875 में। और इनके फाउंडर का नाम क्या है? कर्नल ऑलकॉट और मैडम ब्लावत्स्की, ठीक है। तो एक ध्यान रखिएगा, न्यूयॉर्क में कब? 1875 में। फाउंडर का नाम क्या है? कर्नल ऑलकॉट और मैडम ब्लावत्स्की। दयानंद सरस्वती के निमंत्रण पे ये भारत आए 1882 में, 1882 में। मद्रास के पास अडियार में क्या हुआ? भारत में यानी अडियार में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय बना, ठीक है, हेडक्वार्टर बना।
1888 में एनी बेसेंट इस संस्था की सदस्य बनती हैं और 1907 में जब अर्कॉट की मृत्यु हो गई ना, तब एनी बेसेंट इस संस्था की क्या बन गई? अध्यक्षा बन गई। एनी बेसेंट से भी कभी कभी क्वेश्चन बनता है ना? आपने सुना होगा कि एनी बेसेंट ने 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। कहां? बनारस में, जो बाद में मदन मोहन मालवीय के प्रयास से क्या बन गया? बीएचयू बन गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। आपके सामने क्वेश्चन है, दुर्गेश नंदिनी उपन्यास के लेखक कौन है? दुर्गेश नंदिनी उपन्यास के लेखक प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र या दीनबंधु मित्र? याद रखिएगा कि दुर्गेश नंदिनी के राइटर कौन है? बंकिम चंद्र। बंकिम चंद्र से और भी क्वेश्चन बन सकता है। आप याद कीजिए, एक विद्रोह हुआ था भारत में, वो 18वीं सदी में हुआ था, 1763 के आसपास में, सन्यासी विद्रोह के नाम से वो पॉपुलर है। यानी ये विद्रोह हुआ कब? आपका 18वीं सदी में। ठीक है, 19वीं सदी ने बंकिम चंद्र ने उसी विद्रोह पर आधारित एक बुक लिखी, नाम क्या है? आनंद मठ। और 20वीं सदी के युवक उस बुक से प्रेरणा लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, दुर्गेश नंदिनी भी बंकिम चंद्र का, आनंद मठ भी बंकिम चंद्र का, और देवी चौधरानी एक बुक है, ये भी किसका? बंकिम चंद्र चटर्जी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसने विवियन हेनरी डिरोजियो को आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत कहा है? किसने कहा है? यह स्टेटमेंट है सुरेंद्रनाथ बनर्जी का। इन्होंने ही कहा है कि भाई विवियन हेनरी डिरोजियो बंगाल में आधुनिक सभ्यता के क्या थे? अग्रदूत हुआ करते थे। विवियन हेनरी डिरोजियो का संबंध किससे? आप लोगों ने पढ़ा होगा यंग बंगाल आंदोलन। यंग बंगाल आंदोलन, ये स्विट्जरलैंड के थे, ये भारत आए घड़ीसाज के रूप में, कलकत्ता हिंदू कॉलेज के प्राध्यापक बने, स्टूडेंट के बीच मानवतावाद की बात करते थे, तर्कवाद की बात करते थे, प्रजातांत्रिक मूल्य की बात करते थे, उन्हें फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में बताते थे, यानी लोगों में जागृति लाने का कार्य करते थे। ठीक है, और आपको जानकारी होगी ही कि भाई ये जो मतलब कि विवियन हेनरी डिरोजियो हैं, ये राम मोहन राय के क्या हैं? कंटेम्पररी हैं। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रीय कवि भी इनको कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 1870 में इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की? इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किया था किसने? याद रखिएगा, केशव चंद्र सेन। और आपको पता होगा केशव चंद्र सेन की संबद्धता किससे? ब्रह्म समाज से। ये देवेंद्रनाथ टैगोर के शिष्य हुआ करते थे, और बाद में आप देखते क्या है कि इन्होंने बिल्कुल, जब ब्रह्म समाज का विभाजन हुआ तो ये काफी पॉपुलर हुए। कौन? केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला जो प्रश्न आपका है वो प्रश्न है, बॉम्बे में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की या किसके प्रयास से हुई? बॉम्बे में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना, एक तो आपको पता होगा जेडी वेथ्यूर, ये महिलाओं के शिक्षा के फील्ड में काम करते थे। इनके प्रयास से बालिका विद्यालय की स्थापना हुई थी कलकत्ता में, नहीं, तरुण सभा की स्थापना हुई थी कलकत्ता में। कालक्रम में इस फील्ड में अपना योगदान दिया था कौन? डीके कर्वे ने। और इसी डीके कर्वे के प्रयास से क्या हुआ? पहला महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहां होती है? बंबई में होती है। और यह भी ध्यान रखिएगा, कब बंबई में कब स्थापित हुआ? तो याद रखिएगा कब? 1906 में, 1906 में। क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस एक एक्ट ने दास प्रथा की वैधानिकता समाप्त कर दी? किस एक एक्ट ने दास प्रथा की वैधानिकता को समाप्त कर दी? ध्यान दीजिएगा, 1789 में, 1789 में कॉर्नवालिस ने दास व्यापार को प्रतिबंधित कर दिया। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिएगा, 1833 में, 1833 में सैद्धांतिक तौर पे यह बात हो गई कि दास प्रथा को प्रतिबंधित किया जाए। और अंततः 1843 का एक्ट 5 दास प्रथा का क्या हो गया? समापन हो गया। क्वेश्चन बन सकता है, इस वक्त गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड एलनबरो। उसी के काल में 1843 के एक्ट के तहत भारत में दास प्रथा का क्या हुआ? समापन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस एक, अगला जो आपका प्रश्न है वो है,
ब्रह्म धर्म नामक पुस्तिका का संकलन किसने किया? ब्रह्म धर्म नामक पुस्तिका का संकलन किया था देवेंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है। आपका 11वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसने 1890 में इंडियन सोशल रिफॉर्मर का प्रकाशन किया? इंडियन सोशल रिफॉर्मर का प्रकाशन किया। ये मतलब पत्र है, किसका है? ये पत्र है के एन नटराजन का। याद रखिएगा, के एन नटराजन। और एक विकल्प आपको दिखाई दे रहा है वीरेश लिंगम कुंतुल। वीरेश लिंगम कुंतुल ने भी एक संस्था को स्थापित किया है। कब? 1878 में। यह भी क्वेश्चन बनता रहता है। 1878 में वीरेश लिंगम कुंतुल ने एक संस्था को स्थापित किया जिसका नाम हुआ करता था क्या? राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन लोकहितवादी के रूप में लोकप्रिय था? लोकहितवादी में लोकप्रिय था। गोपाल हरि देशमुख, एमजी रानाडे, अक्षय कुमार दत्त, आत्माराम पांडुरंग। बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, आप लोगों को आंसर पता होगा। कौन? गोपाल हरि देशमुख। इन्होंने मराठी में एक पत्रिका का भी प्रकाशन किया था, उसका नाम क्या था? लोकहितवादी। ये इन्हीं की पत्रिका थी क्या? लोकहितवादी। और इनका उपाधि क्या था? लोकहितवादी। एकदम कॉमन चीज है जो आपको ध्यान में रहेगा। और एक संस्था इन्होंने स्थापित किया था, कब? 1851 में। कौन? गोपाल हरि देशमुख ने। उसका नाम था परमहंस मंडली, है ना? परमहंस मंडली, सामाजिक सुधार के संदर्भ में। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, 1840 में पूना में परमहंस सभा की स्थापना किसने की? 1840 में पूना में परमहंस सभा की स्थापना किसने की? महादेव गोविंद रानाडे, गणेश वासुदेव जोशी, दादोबा पांडुरंग और बाल शास्त्री जाम्बेकर। याद रखिएगा, इस संस्था को स्थापित किया था दादोबा पांडुरंग ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है, निम्न में से किस एक ने नेटिव मैरिज एक्ट पास करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? किस एक ने नेटिव मैरिज एक्ट को पास करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? इसी को ब्रह्म विवाह अधिनियम भी कहा गया। आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेन। ठीक है, 1872। चलिए अगला देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? आपको इसमें गलत कथन को चुनना है। इसने आरंभ से ही हिंदू पुनरुत्थान पर जोर दिया। बिल्कुल सही है। इस संस्था का कार्यकलाप दक्षिण भारत तक सीमित था। नहीं, एनी बेसेंट की एक्टिविटी नॉर्थ इंडिया में भी थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की एक्टिविटी नॉर्थ इंडिया में थी। इसका मतलब आंसर यही हो जाएगा। तीसरा है क्या? सी क्या है? थियोसॉफिकल सोसाइटी का अर्थ होता है ब्रह्म विद्या। थियोसॉफिकल 2 वर्ड से बना है, एक थियोस और दूसरा सोफिया। थियोस का मतलब ब्रह्म होता है, सोफिया का मतलब विजडम होता है, मतलब ब्रह्म विद्या। सही है। और इसने गुह्य रहस्यवाद के विश्वास का समर्थन किया, यह भी सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट देखिएगा, अगला जो आपका प्रश्न है वो है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। यह केशव चंद्र सेन के बारे में है। केशव चंद्र सेन ने प्रोत्साहित किया। केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज से संबद्धता है। ठीक है। इन्होंने विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया। सही है। अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया। सही है। पर्दा प्रथा के उन्मूलन पर जोर दिया। सही है। स्त्रियों के लिए उच्च शिक्षा की वकालत की। यह भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। सारा का सारा आंसर क्या है? बिल्कुल सही है। चलिए अगला देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम मोहन राय के संबंध में। पूछ रहा है कौन सा गलत है। उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। आपने खूब पढ़ा होगा 1814, कहीं कहीं 1815 भी देखने को मिल जाएगा। इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। इस सभा में मुख्य रूप से उपनिषद पर चर्चा होती थी। ठीक है, ब्रह्म और आत्मा के संदर्भ में बातें होती थी। दूसरा, उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया। यह भी सही है। सती प्रथा के विरोध के ही कारण आपने पढ़ा होगा 1829 में विलियम बैंटिक के काल में सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया, है ना, समापन कर दिया गया। उन्होंने न्यायालय की भाषा के लिए अंग्रेजी के बजाय
फारसी का समर्थन किया। आंसर यही हो जाएगा। क्यों? चूंकि राम मोहन राय पाश्चात्य शिक्षा के पक्षधर थे। वो चाहते थे कि भारतीयों को ऐसी शिक्षा दी जाए जो रोजगार वर्धन में सहायक हो, वो शिक्षा रोजगार मुखी हो। वो भला क्यों कहेंगे कि फारसी में होना चाहिए? नहीं। और नेक्स्ट है, उन्होंने बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त का समर्थन किया। यह भी सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 किसके प्रयास से पारित हुआ? एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 किसके प्रयास से पारित हुआ? बाल गंगाधर तिलक, केशव चंद्र सेन, बी.एम. बालाबाड़ी और विवेकानंद। ये बी.एम. मालाबारी के प्रयास से क्या हुआ था? पारित हुआ था। एकदम ध्यान रखिएगा, ठीक है, बी.एम. मालाबारी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 90। निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? मिरातुल अखबार। मिरातुल अखबार किसका है? राम मोहन राय का है। ध्यान रहेगा। नहीं, याद कीजिए, राम मोहन राय से क्वेश्चन बनता है। इन्होंने 18 और 15 में आत्मीय सभा की स्थापना की, 28 में ब्रह्म सभा की स्थापना की। यही 18 और 29 में ब्रह्म समाज कहलाने लगा, सुने होंगे। प्लस मिरातुल अखबार इन्हीं का पत्र है। नहीं, ए गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट, एकेश्वरवाद को उपहार, किसका है? राम मोहन राय का ही है। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, ये भी राम मोहन राय का ही है, ठीक है। केसरी तिलक का है, आप लोग जानते ही हैं। और यंग इंडिया गांधी का है, ये भी आप जानते हैं। लेकिन इंडियन मिरर ये मार्क्समैन का नहीं है। आंसर यही हो जाएगा। इंडियन मिरर अखबार जो है ये केशव चंद्र सेन का है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जाति और नस्ल संबंधी भेदभाव को समाप्त करने के लिए महापरिनिर्वाण तंत्र में प्रदत्त विवाह का शैव स्वरूप अंगीकार करने का विचार किसने दिया? यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। यह विचार दिया था किसने? राम मोहन राय ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। किस समाज सुधारक द्वारा राजयोग, कर्मयोग और ज्ञान योग नामक पुस्तकें लिखी गई? आप लोग खूब पढ़े होंगे, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। राजयोग, कर्मयोग और ज्ञान योग नाम से बुक लिखा किसने? स्वामी विवेकानंद ने। आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। ये भी आपने पढ़ा होगा कि स्वामी विवेकानंद जो है ये कहां जाते हैं? शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेते हैं, ठीक है। कब? क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा कि शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन, नहीं, सम्मेलन में विवेकानंद भाग ले रहे हैं। कब? 1893 में। विवेकानंद की पॉपुलैरिटी काफी बढ़ गई थी, आपको पता होगा। यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि भाई विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? याद रखिएगा 1897। क्या रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी किसने? स्वामी विवेकानंद ने। इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, है ना। और यह भी ध्यान रखिएगा ये रजिस्टर्ड हुआ विवेकानंद के मरने के बाद, यानी विवेकानंद की मृत्यु के बाद यह संस्था रजिस्टर्ड हुई। कब? 1909 में, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है। और एक स्टेटमेंट से खूब क्वेश्चन बनता है, मजबूत बनो, कायर नहीं बनो, स्वतंत्रता ही क्या है? उन्नति की पहली शर्त है। यह स्टेटमेंट भी किसका है? विवेकानंद का है। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1863 में किसने मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना की? कलकत्ता में स्थापित होता है मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी और इसके फाउंडर हुआ करते थे अब्दुल लतीफ, ठीक है, अब्दुल लतीफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा। महाजनी सभ्यता किसकी रचना है? ये जस्ट लाइक लेखों की एक श्रृंखला है। किसका? रविन्द्रनाथ टैगोर का, प्रेमचंद का, सहजानंद सरस्वती का, सत्येंद्रनाथ टैगोर का। याद रखिएगा महाजनी सभ्यता जो लेखों की श्रृंखला है ये प्रेमचंद का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है 24, निम्न में से किसने 19वीं सदी के उत्तरार्ध में राष्ट्रीय समाचार पत्र, राष्ट्रीय विद्यालय, राष्ट्रीय व्यायामशाला की स्थापना कर राष्ट्रीय शब्द को लोकप्रिय बनाया? यानी इन्होंने जो संस्था बनाई उसका नाम भी राष्ट्रीय, व्यायामशाला बनाया राष्ट्रीय, पत्र लिखा राष्ट्रीय। और ये कौन हुआ करते थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर, नवगोपाल मित्र, सहजानंद, ये राजनारायण बोस या अरविंद घोष। याद रखिएगा नवगोपाल मित्र, इन्होंने राष्ट्रीय शब्द को क्या किया? लोकप्रिय बनाया, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने आर्य महिला सभा की स्थापना की? निम्नलिखित में से किसने आर्य महिला सभा की स्थापना की? ध्यान रखिएगा, इनका नाम क्या है? इनका नाम है पंडिता रमाबाई। ठीक है, पंडिता रमाबाई। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, किसने कहा था, किसने कहा था मेरे बंधुओं यह मत भूलो कि निचले वर्ग के लोग, गरीब लोग, अशिक्षित लोग, मोची, सफाई करने वाले बिल्कुल हमारे तुम्हारी तरह हार मांस के बने हुए हैं, ये तुम्हारे बंधु हैं, भाई हैं। ये स्टेटमेंट किसका है? ये क्वेश्चन सिविल सर्विसेज में पूछा हुआ है। ये स्टेटमेंट है विवेकानंद का। ठीक है, इन्होंने ही दरिद्र नारायण का कंसेप्ट दिया था। ठीक है, अगला देखिएगा, नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसने की? नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसने की? ये कास्ट मूवमेंट से संबंधित संस्था है और इसे स्थापित किया था किसने? पद्मनाभ पिल्लई ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूक नायक का प्रकाशन किसने किया? मूक नायक का प्रकाशन किसने किया? ठीक है, याद कीजिए, आपके सामने विकल्प है अंबेडकर, कुमार आसान, ज्योतिबा फुले, नारायण गुरु। ध्यान रखिएगा, यह मूक नायक का प्रकाशन किया था अंबेडकर ने। बीपीएससी में कई बार पूछा है, क्या बहिष्कृत भारत, बहिष्कृत भारत किसकी रचना है? यह भी रचना किसकी है? अंबेडकर की है। कहा जाता है कि कोल्हापुर के महाराज छत्रपति साहू के प्रेरणा से ही इन्होंने मूक नायक का प्रकाशन किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, गण देवता उपन्यास की रचना किसने की? आनंद कंत, ताराशंकर बंदोपाध्याय, मोहम्मद इकबाल और रविंद्रनाथ टैगोर। क्या है? आंसर हो जाएगा बी, ताराशंकर बंदोपाध्याय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका अगला जो प्रश्न है बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, निम्न युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ देखते क्या है कि संस्था है और दूसरी तरफ क्या है? फाउंडर है। तत्वबोधनी सभा, थोड़ी देर पहले ही बताए थे कि 1839 में तत्वबोधनी सभा की स्थापना किया था देवेंद्रनाथ टैगोर ने। सही है। दारुल उल देवबंद, दारुल उल देवबंद ये संस्था स्थापित होता है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में और इसके फाउंडर हुआ करते थे रशीद अहमद गंगोही। ये भी सही है। अहमदिया आंदोलन, अहमदिया आंदोलन नाम देख के लग रहा है मिर्जा गुलाम अहमद इसके फाउंडर है। ये भी सही है, लेकिन नामधारी आंदोलन ये पंजाब में हुआ, यही आंसर होगा। इसके फाउंडर मुकुंद दास नहीं है। रामधारी आंदोलन के फाउंडर कौन है? याद रखिएगा, बाबा राम सिंह, बाबा राम सिंह और एक पर्सनालिटी है जिनका नाम है बालक सिंह। यही नामधारी आंदोलन के क्या हुआ करते थे? फाउंडर हुआ करते थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? सत्यशोधक समाज 1873, 1873। ये कास्ट मूवमेंट है, निम्न तबके के लोगों के संस्कृताइजेशन के लिए, है ना, सामाजिक समानता के पक्ष में। इसके फाउंडर कौन? याद रखिएगा, ज्योतिबा फुले, है ना। और इन्हीं की एक रचना से क्वेश्चन बार बार पूछता है, उस रचना का नाम क्या है? उस रचना का नाम है गुलामगिरी। गुलामगिरी बुक किसकी? ज्योतिबा फुले की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, विडोज रीमैरिज एक्ट, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, विडोज रीमैरिज एक्ट आपको बताना है किस गवर्नर जनरल के काल में पारित हुआ? विडोज रीमैरिज एक्ट किस गवर्नर जनरल के काल में पारित हुआ? सोच के थोड़ा सा बताइए। ये आपका 1856 का इवेंट है। 1856 में विडोज रीमैरिज एक्ट, विधवा विवाह पुनर्अधिनियम, मतलब क्या कहते हैं, अधिनियम। इस वक्त कौन हुआ करता था? विलियम बेंटिक, डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग या कोई नहीं? आप लोगों को पता होगा क्या? लॉर्ड कैनिंग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला जो आपका प्रश्न है, भारत में मुसलमानों के आधुनिकीकरण का प्रयास किसने किया? भारत में मुसलमानों के आधुनिकीकरण का प्रयास, इन्हें भी पाश्चात्य शिक्षा से जुड़ना चाहिए, इन्हें भी विज्ञानवाद से जुड़ना चाहिए। ये करने वाले कौन थे? सर सैयद अहमद खान, है ना, सर सैयद अहमद खान। आपको पता होगा यहां से क्वेश्चन बनता है,
सर सैयद अहमद खान से क्वेश्चन पूछा गया, क्या क्वेश्चन पूछा गया, इन्होंने एक स्कूल का निर्माण किया था, इन्होंने एक स्कूल का निर्माण किया था, उस स्कूल का नाम क्या था? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल। कई बार क्वेश्चन पूछा है 1875 में, कहा? अलीगढ़ में। और यही स्कूल बाद में क्या बन गया? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया। ठीक है, इनका एक पत्र है जहां से क्वेश्चन पूछता है, क्या नाम है? तहजीब उल अखलाक, तहजीब उल अखलाक जो पत्रिका है वो भी किसका है? सर सैयद अहमद खान का है, ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो है, गैर ब्राह्मण समुदाय में जागृति पैदा करने के लिए 1925 में आत्मसम्मान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? आत्मसम्मान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? याद रखिएगा नाम, रामास्वामी नायंकर। रामास्वामी नायंकर का ही क्या है? आंदोलन है, क्या? आत्मसम्मान आंदोलन। कब? 1925 में। अगला प्रश्न देखिएगा, पाखंड खंडन, शुद्धि आंदोलन, गोरक्षा आंदोलन की संबद्धता किस सुधारक से है? आपका आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। क्यों? आपने पढ़ा होगा, पाखंड खंडन इनका बुक भी है और पढ़ते होंगे, पाखंड खंडनी पताका लहराई। इन्होंने शुद्धि आंदोलन भी चलाया। वो लोग जो इस्लाम में कन्वर्ट हो गए, वो अगर चाहें तो शुद्धि आंदोलन के जरिए पुनः सनातन धर्म में प्रवेश कर सकते हैं। इन्होंने गोरक्षा आंदोलन भी चलाया और इनका ही नारा था क्या? वेदों की ओर लौट चलो। इससे भी क्वेश्चन पूछा है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। इन्होंने आर्य समाज संस्था की स्थापना कब की? बंबई में किया, 1875 में, याद होगा। ये गुजरात के निवासी हैं, गुजरात के मोरबी में ये पैदा लिए, ये जानकारी होगी। इनके गुरु, इनका मूल नाम क्या था? मूल शंकर। और इनके गुरु का नाम क्या था? बेरजानंद। ये सभी से क्वेश्चन कभी ना कभी पूछा गया है। ठीक है, अगला देखिएगा, ईसाई धर्म में धर्मांतरित हिंदुओं को पैतृक संपत्ति के उत्तराधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा, ऐसा एक्ट आया था। ईसाई धर्म में धर्मांतरित हिंदुओं को पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकार प्राप्त करने में सक्षम बनाने वाला अधिनियम कौन सा था? याद रखिएगा, एक्ट 21, 18 एंड 50, है ना। चल अगला देखिएगा क्वेश्चन, संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करने वाला पहला अंग्रेज कौन? जिसे संस्कृत का ज्ञान था, आपने पढ़ा होगा, भागवत गीता। भागवत गीता का अनुवाद किया किसने? चार्ल्स डिकेंस ने, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? चार्ल्स डिकेंस। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हरिजन सेवक संघ का संस्थापक अध्यक्ष कौन था? क्वेश्चन पूछ रहा है संस्थापक अध्यक्ष कौन था, ध्यान रखिएगा। 1932 में, 1932 में महात्मा गांधी ने एक संस्था को स्थापित किया था। उसका नाम क्या था? उसका नाम था हरिजन सेवक संघ। पहले तो इन्होंने नाम कुछ और दिया था, बाद में 1932 में इसका नाम बदलकर क्या किया गया? हरिजन सेवक संघ किया गया। महात्मा गांधी ने एक पत्र भी निकाला, पत्रिका निकाली, क्या? हरिजन नाम से, है ना। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है हरिजन सेवक संघ का संस्थापक अध्यक्ष कौन? तो संस्थापक अध्यक्ष हुआ करते थे कौन? घनश्याम दास बिड़ला। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? घनश्याम दास बिड़ला। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस एवं द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस नामक पुस्तक किसकी है? द प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस एवं द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस नामक पुस्तक किसकी है? थोड़ी देर पहले मैंने बताया है, यह पुस्तक है राम मोहन राय की, नहीं। और इसी में एक चीज याद रखिएगा, अ गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट राम मोहन राय की ही है। मिरातुल अखबार राम मोहन राय की है। ठीक है, चल अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, यह है 40वां, निम्नलिखित आंदोलनों का सही कालानुक्रम दिए गए कूटों में निर्दिष्ट करें। कूट मिस कर गया है लेकिन मैं बता देता हूं। सबसे पहली संस्था ब्रह्म समाज बनी थी, कब? 1828, याद रखिएगा। ब्रह्म समाज के फाउंडर कौन? तो राजा राम मोहन राय, है ना। अच्छा, उसके बाद याद रखिएगा 1867 में, 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी और इसके फाउंडर हुआ करते थे आत्मा राम पांडुरंग।
ठीक है। आर्य समाज की स्थापना 1875 में कौन? दयानंद सरस्वती, है ना। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब? 1897 में कौन? स्वामी विवेकानंद। कुछ होगा आप मिला लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 41। तो फुतुह मुबाहिदीन किसकी रचना है? सॉरी, ये तो पढ़े, ये किसकी रचना है? ये राम मोहन राय की रचना है। तो फुतुह मुबाहिदीन क्या है? क्या इसमें मूर्ति पूजा के विरुद्ध लेख है? लेख जिसमें सती प्रथा का निंदा की गई, सती प्रथा की निंदा की गई, स्त्री शिक्षा के समर्थन में लेख है, या विधवा पुनर्विवाह संबंधी लेख है? याद रखिएगा, ये मूर्ति पूजा के विरुद्ध क्या है? लेख का संकलन है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका 42, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर, यह नारा किसने दिया? मानव के लिए एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर का नारा किसने दिया? याद कीजिए, एक संस्था थी, यह नारा दिया था गुरु नारायण ने, नारायण गुरु ने, है ना। नारायण गुरु ने केरला में कौन सा आंदोलन चलाया? एझबा आंदोलन चलाया, है ना। कौन? एझबा आंदोलन। यह भी संबंधित है निम्न जाति के लोगों से, यह भी संबंधित है संस्कृतिकरण से, छुआछूत विरोधी आंदोलन से। और नारायण गुरु ने एक संस्था बनाई थी, SNDPY, नहीं, याद कीजिए, श्री नारायण धर्म पालन योगम, इन्हीं की संस्था थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राम मोहन राय की संस्था ब्रह्म समाज बाल विवाह का विरोधी थी। इसके बावजूद उनके एक अनुयायी ने स्वयं अपनी ही पुत्री का विवाह अल्पायु में करके संस्था के विघटन के मार्ग को प्रशस्त कर दिया। वह अनुयायी कौन था? आपको बताना है वह अनुयायी कौन था। याद कीजिए, क्या भाई? केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन के प्रयास से ही ब्रह्म विवाह अधिनियम पारित होता है, और यही केशव चंद्र सेन अपने 13 वर्षीय पुत्री का विवाह कुछ बिहार के महाराजा के पुत्र के साथ कर दिया। इसीलिए आपने सुना होगा कि ब्रह्म समाज में क्या हो गया? फूट आ गया। नहीं, ब्रह्म समाज में फूट आ गया। तो आंसर क्या होगा? केशव चंद्र सेन। अगला देखिएगा, किसने भारत भारतीयों के लिए का नारा दिया? एनी बेसेंट ने यह स्टेटमेंट दिया था, क्या? कि भाई दयानंद सरस्वती ने ही सर्वप्रथम भारत भारतीयों के लिए का नारा दिया, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आर्य समाज, दयानंद सरस्वती, है ना। और लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन इंडियन मुसलमान नामक पुस्तक की रचना की? इंडियन मुसलमान पुस्तक का जो सब्जेक्ट मैटर है वो अलीगढ़ आंदोलन कि मुस्लिमों के प्रति क्या नीति थी उसी के बारे में चर्चा हुई है, और इसके राइटर हुआ करते थे सर विलियम हंटर। पुस्तक का नाम क्या है? इंडियन मुसलमान, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन अगर ठीक से आप देखेंगे ना, तो आपको लगेगा कि क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आपका आंसर बनेगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार जो नेक्स्ट क्लास होना होगा वो हम कोशिश करेंगे पूरा विद्रोह जितना भी हुआ है, ट्राइबल मूवमेंट, पीजेंट मूवमेंट, 1857 का मूवमेंट, इससे जुड़ा हुआ होगा। और एक क्लास मॉडर्न में चलेगा, वो क्या? अंग्रेजों की प्रशासनिक नीति, रेवेन्यू पॉलिसी, जुडिशियरी पॉलिसी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। फिर एक और क्लास अगर होगा तो समाचार पत्र और शिक्षा से रिलेटेड होगा, और देन उसके बाद 2-3 क्लास जो होगा पूरा का पूरा से होगा। 4-5 क्लास अगर आप खूब गौर से देख लेंगे तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो मिस करने जा रहा है, ठीक है। थैंक यू।